वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है, इसलिए यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं आपको काफी सारा प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। नंबर 1 दिया है आंध्र प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है मिजोरम, डी है पश्चिम बंगाल। क्या होना चाहिए सही आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन नंबर ए है सुंग, बी है इंडो ग्रीक, सी है कुषाण, डी है गुप्त वंश। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि निकोली कॉन्टी किस देश का यात्री था। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाली, बी है मोरक्को, सी है इटली, डी है रूस। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई। बताइए किस काल में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त काल, बी है गुप्तोत्तर काल, सी है कुषाण काल, डी है सातवाहन काल। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। ऑप्शन नंबर ए है अराविडु, बी है संगम, सी है तुलुव, डी है सालुव। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संगम वंश। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है, यानी किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है विषुवत रेखा, डी है देशांतर रेखा। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विषुवत रेखा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 6 माह, बी है 1 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। बताइए कौन सा ऐसा बौद्ध सभा था जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। बताइए किसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है अंगुत्तर निकाय, बी है दीपवंश, सी है ललित विस्तार, डी है मुद्रा राक्षस। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ललित विस्तार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। बताइए किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, डी है अफ्रीका। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है क्योटो, बी है रियो डी जेनेरियो, सी है जेनेवा, डी है डरबन। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रियो डी जेनेरियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है राजगिरी, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली, डी है वल्लभी। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पत्रकारिता, बी है साहित्य, सी है वास्तुकला, डी है गायन। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये अमेरिका का वेस्ट पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है किस वायसराय के काल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड रीडिंग, डी है लॉर्ड मिंटो। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड हार्डिंग। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथम प्रथा प्रारंभ की। यहाँ कुछ मिस्टेक है, प्रथम लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, बी है पल्लव वंश, सी है सातवाहन वंश, डी है कुषाण वंश। क्या होगा इसका सही आंसर, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सातवाहन वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। बताइए कौन सा पदार्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है बोरॉन। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वी तट पर, डी पश्चिमी तट पर। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिमी तट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके सामने में कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1389 ईस्वी, बी है 1414 ईस्वी, सी है 1398 ईस्वी, डी है 1351 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1398 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है लाला लाजपत राय, बी है वीर राघवाचारी, सी है पंडित मोतीलाल नेहरू,
डी है हसन इमाम। क्या है होगा इसका सही विकल्प का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात हसन इमाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वृक्षों की, बी है पृथ्वी की, सी है फॉसिल्स की यानी जीवाश्म की, डी है चट्टान की। क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी अर्थात फॉसिल्स की यानी जीवाश्म की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे, कौन थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आदिनाथ, बी है अजितनाथ, सी है नेमिनाथ, डी है संभवनाथ। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात संभवनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 10वीं, बी है 9वीं, सी है 8वीं, डी है 11वीं। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 8वीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी। यहाँ सेवा हो गया है जो कि गलत है, ये देखिए ये सेवा हो गया है, यहाँ पर सेना होना चाहिए। सेना की नींव रखी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है इल्तुतमिश। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अटलांटिक महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है हिंद महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और भी आसान क्वेश्चन आ गया है आपके लिए कि इनमें से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका महादेश, बी है एशिया महादेश, सी है नॉर्थ अमेरिका, डी है अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात एशिया महादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कितना आसान है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है रजिया सुल्तान, डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा इसका सही विकल्प आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट, बी है सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी सिल्वर सल्फाइड। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिल्वर नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए चावल, बी है कपास, सी है गेहूं, डी है उड़द। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर्वाहारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन नंबर ए एक विलयन है, बी है विद्युत का सुचालक है, सी है विद्युत का कुचालक है, डी एक विद्युत अपघटन है। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है कि भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 7516 किलोमीटर, बी है 15200 किलोमीटर, सी है 6100 किलोमीटर, डी है 6632 किलोमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बताइए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, सी है तृतीय वर्ग के उत्तोलक या डी चतुर्थ वर्ग के उत्तोलक। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता, बी है बी डी सावरकर, सी है आरसी मजूमदार, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया है कि निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जिका, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है प्लास्टिड्स, डी है केंद्रक। क्या होगा इसका सही विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्लास्टिड्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स, डी है सीरम। तो क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या दिया है कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बताइए कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी, बी है 1938 ईस्वी, सी है 1939 ईस्वी, डी है 1941 ईस्वी। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1939 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था बताइए। ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है वसुमित्र, बी है अश्वघोष, सी है महाकश्यप, डी है सवाकामी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया है कि निम्न में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए है चाल, बी है चाल प्रवणता, सी है तापमान, डी है विद्युत धारा। क्या होगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात चाल प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए है व्यस्क मताधिकार, बी है समान मताधिकार, सी है वर्गीय मताधिकार, डी है सार्वभौमिक मताधिकार। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात समान मताधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई 1947, बी है 3 जून 1947, सी है 22 जुलाई 1947, डी है 15 अगस्त 1947। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 जून 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस, बी है ओजोन परत का क्षरण, सी है प्रदूषण, डी है इनमें से सभी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी कभी सीधा कभी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही विकल्प, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या दिया है। विद्युत चुंबक की तरंगे क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंगे, बी है प्रत्यास्थ तरंगे, सी है अनुप्रस्थ तरंगे, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दिगंबर विश्वास, डी हेमचंद्राकर। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य, बी है खेल, सी है पर्यावरण और डी है शांति। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है आराम शाह, डी है मोहम्मद गोरी यानी मोहम्मद गोरी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात मोहम्मद गोरी। इस तरह से मैंने कुल मिलाकर आपको जो है 50 प्रश्न जो है करवाया जीके में, जो आप देख रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिले जीके से संबंधित, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो हम आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कीजिए। और प्रत्येक दिन मैं जो हूँ 50 से ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास कर, मतलब 50 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन जो है वीडियो बनाएंगे। अगर आप कहिएगा कि ज़्यादा बनाने के लिए तो ज़्यादा भी बनाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में मदद मिले और कुछ मोटिवेट होकर अच्छा कार्य करें, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।